तो दोस्तों आज से लगभग 3-4 साल पहले मैंने सिमिलर टॉपिक पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आप इस उम्मीद में हो कि ये एसआईपी आपको अमीर बना देने वाली है, तो आपका ये पैसा कभी भी आपको अमीर नहीं बनाने वाला। और इस वीडियो पे मुझे काफ़ी गालियां पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने तब भी आपको यही समझाने की कोशिश की थी जो मैं आज 3-4 साल बाद फिर उसी डेटा को समझाकर आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में तो आपको कभी भी रिटर्न्स नहीं मिलने वाली, और रिटर्न्स मिल भी जाएगी तो वो इतनी रिटर्न्स नहीं होगी कि आप अमीर बन सकें उस रिटर्न से। उसके देखिए बहुत ही सीधा साधा रीजन है कि निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले कई सालों में सिर्फ 8-10% की रिटर्न्स जनरेट करके दी है। और जो निफ्टी 50 इंडेक्स की आप कॉम्पोजिशन देखेंगे, वहां पर जो कंपनीज देखेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि अभी आज के टाइम में 5-7-8%, 10% की प्रॉफिट की और सेल्स की ग्रोथ दिखा रही है। और हमेशा से ओवर अ लॉन्गर टर्म स्टॉक मार्केट में ये चीज आपको देखने को मिलती है कि जो अर्निंग्स है उससे कैचअप रिटर्न्स करती है किसी भी स्टॉक का। और ओवरऑल लॉन्गर टर्म में एक स्टॉक ने जितनी रिटर्न्स दी होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है कि उसने प्रॉफिट और सेल्स में कितनी ग्रोथ दी है। और जो निफ्टी 50 इंडेक्स की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर आपको नील के बराबर रिटर्न्स देखने को मिली है। अब सबसे पहले अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स की रिटर्न्स देखेंगे तो देखिए, अगर आपने लमसम यहां पर किया होता आज से 1 साल पहले तो नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 2 साल में 3% की रिटर्न है, 3 और 5 साल में 10% की रिटर्न है। अब 5 साल एक अच्छा पीरियड माना जाता है इन्वेस्टमेंट का। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल में आपने सिर्फ 10% कमाया होता है, इसमें से 10-12% आपको टैक्स देना पड़ जाएगा सरकार को, तो 8-9% की रिटर्न आपको मिलने वाली है अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता। 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो 12% के आसपास की रिटर्न है। अब 10 साल पहले जो निफ्टी इंडेक्स की कंपनीज थी उनकी मार्केट कैप कम थी, वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, 12-15% से ग्रो हो रहे थे। एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनीज, इन्फोसिस जैसी कंपनीज, जो कि अब 10-12% से मैक्सिमम ग्रो हो रही है। आईटी सेक्टर का और एफएमसीजी सेक्टर का और भी बुरा हाल है। तो यहां पर आप 12, 12.5, 13% की रिटर्न्स निफ्टी इंडेक्स से अगले 10 साल में एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते। और ये चीज मैंने आज से 3-4 साल पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था सिमिलर रीजन की वजह से। तो ये 13% की 10 साल में अगर बहुत ड्रास्टिक कोई चेंज हो जाता है, निफ्टी 50 इंडेक्स की कॉम्पोजिशन में चेंज हो जाता है और अच्छी कंपनीज ऐड हो जाती है, वो पुरानी बूढ़ी हो चुकी कंपनीज जहां ग्रोथ पे कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ सर्वाइवल पे बात चल रहा है, बैलेंस शीट अच्छी है, डिविडेंड बांटे जा रहे हैं, अगर वैसी ही कंपनीज अभी भी बनी रहती हैं तो आपको बहुत ज्यादा कोई स्कोप निफ्टी 50 इंडेक्स में नहीं रहने वाला। तो 12% की रिटर्न तो आप अगले 10 साल में एक्सपेक्ट भी करके नहीं चल सकते। मान लीजिए आप 10% की भी रिटर्न कमा लेते हैं, 7-8% हमारे यहाँ इन्फ्लेशन चलता है, वो आराम से चलता है, उससे ज्यादा ही होगा ऑफिशियली तो। अनऑफिशियली तो ऑफिशियली आपको कम इन्फ्लेशन दिख जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ऊपर लेवल पे हमारे यहाँ चलता है। तो आपको पोस्ट इन्फ्लेशन रिटर्न्स नील या फिर 1-आधे% की रहने वाली है। उसके बाद अगर आप यूएसडी टर्म्स में देख लें, क्योंकि आजकल पूरा जो वर्ल्ड है वो यूएसडी टर्म्स में बात करता है, यूएसडी टर्म्स में जैसे हमारा आईएनआर डेप्रिसिएट हो रहा है पिछले कई सालों में, तो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में नेगेटिव रिटर्न्स ही मिलने वाली है यूएसडी टर्म्स में। अगर आप बात करें यूएसडी टर्म्स में, ना भी बात करें इंडियन टर्म्स में भी देखें, तो भी कोई बहुत लार्ज रिटर्न्स आपको नहीं मिलने वाली। अब ये तो लमसम की बात है। अगर आपने यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया होता आज से 5 साल पहले, मंथली एसआईपी कराई होती, तो आपको सिर्फ 7% की रिटर्न मिली होती। लमसम में 10% की रिटर्न है। एसआईपी अगर आपने लगभग पिछले 5 साल से कराई होती तो 7.32% की एग्जैक्टली रिटर्न्स निकल के आती है। इस पे 10-12% आप अगेन टैक्स हटा दीजिए तो बच रहा है आपका 6-6.25%। 6-6.25% से ज्यादा हमारा इन्फ्लेशन है। तो पिछले 5 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने आपको पोस्ट इन्फ्लेशन टैक्सेशन रिटर्न्स ना के बराबर दी है। और अगर आप उसमें एसआईपी करा रहे होते, अब एसआईपी की सबसे दिक्कत वाली बात क्या है कि पिछले पूरा साल आपने 24,000 से 26,000 की निफ्टी इंडेक्स पे एसआईपी की होगी। एसआईपी की होगी आपने जब निफ्टी इंडेक्स 26,200 के ऑल टाइम हाई पे गया होगा, जब 25,000 आया होगा, 26,000 आया होगा, और ये पिछला पूरा साल आपका निफ्टी इंडेक्स ऐसे ही निकला है। अगर हम एक बारी इसमें चार्ट्स में आपको
दिखाता हूँ निफ्टी इंडेक्स के, तो उससे आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि निफ्टी इंडेक्स में आपको बिल्कुल भी रिटर्न्स पिछले साल में नहीं मिली है। आपने जितनी भी एफर्ट किया हो, अगर आपने कुछ भी पैसा जब जब मार्केट में क्रैशेस आए हैं आपने वो इन्वेस्ट नहीं किया होगा, तो आपको कोई भी रिटर्न्स निफ्टी इंडेक्स में जनरेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर कंपनीज ही ऐसी नहीं है जो ग्रो हो रही हैं, जो जहां पर आपको जबरदस्त रिटर्न्स मिल रही हैं। अब यहां पर अगर आप देखें पिछले एक साल में, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 25,000 26,000, काफी एक अच्छे टाइम तक निफ्टी इंडेक्स में 25-26,000 चला है। 24,000 25,000 ये एक फेज था जहां पर 24,000 के ऊपर ही निफ्टी चल रहा था, 24,000 नीचे आता था, देन 26,000 जाता था, और इस रेंज में आपने पूरा साल पिछले साल एसआईपी की है पिछले एक साल से। तो वहां पर हो क्या रहा है कि आप ज्यादा जब अमाउंट जा रहा है तब भी आप एसआईपी कर रहे हैं, 26,000 पे भी एसआईपी हो रही है, 25,000 पे भी हो रही है, लेकिन आपको रिटर्न्स नहीं मिलने वाली, क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको पैसा ही नहीं बन रहा है। मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो भी मैं मान सकता हूं आपको रिटर्न मिले, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप स्टॉक मार्केट के थोड़ा बहुत देखते हैं कि अभी इस वक्त आपको पता है कि मार्केट में क्रैश आया हुआ है या मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है पिछले 2-3 महीने में, तो आपको एटलीस्ट एक हैबिट बांधनी पड़ेगी कि मार्केट में गिरावट आ रही है तो आप कुछ लमसम पैसा लगाएं, तभी आपकी कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न, ये जो 7% की रिटर्न्स आपको इस वक्त दिख रही है उससे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट हो पाएगी। नहीं तो आपकी जब रिटायरमेंट आएगी या जिस पर्पस के लिए आप ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, जब उसका टाइम आएगा तब आपको रियलाइज होगा कि आपके साथ वाले लोग जो कहीं और इन्वेस्ट कर रहे थे, जो शायद स्मॉल कैप में, मिड कैप में वहां इन्वेस्ट कर रहे थे, उनका पैसा ज्यादा रिटर्न्स आपको दे रहा है और आपने कुछ भी रिटर्न्स नहीं जनरेट किया है। हम कितनी भी ट्रैकिंग निफ्टी 50 इंडेक्स की कर लें, लेकिन आज के टाइम की सच्चाई क्या है कि निफ्टी 50 इंडेक्स और सिर्फ ऑपरेटर्स के, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके लिए ऑप्शन और फ्यूचर्स में ट्रेड करने का एक जरिया ज्यादा बना हुआ है, रादर देन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 से 10 साल के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए रिटर्न्स बनाने का लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 की रिटर्न्स में कोई भी दम यहां पर नजर नहीं आता है। बड़े बड़े टारगेट निफ्टी इंडेक्स को लेकर दिए जाते हैं, लेकिन वो हर साल दिए जाते हैं, हर साल घटा दिए जाते हैं, लेकिन एट दी एंड आप देख सकते हैं 5 साल में एसआईपी में 7% की रिटर्न है, लमसम भी किया होता तो 10% की रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिली होती निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो ये बात कोई नहीं कर रहा है सीधा सीधा कि भाई निफ्टी 50 इंडेक्स से आपकी रिटर्न नहीं बनने वाली, ये एक सिर्फ अब एक अच्छा ट्रैकिंग इंडेक्स बनकर रह गया है, जहां पर जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो ट्रेड कर रहे हैं, वहां पर कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस को के हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके एक लेवल्स को मेंटेन किया जा रहा है, ताकि इन्वेस्टर्स को ये लगे कि भाई चलो निफ्टी 24,000 25,000 है तो मार्केट में सब अच्छा चल रहा है। जबकि इस वक्त अगर आप सिचुएशन देखेंगे, सबकी समझेंगे, तो ये जो 23,000 के लेवल्स हैं ये भी सिर्फ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि एसआईपी का भर भर के पैसा जा रहा है। इसके साथ साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अलग से एलआईसी वगैरह इन्वेस्ट करके मार्केट को बचा के रख रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसे में अगर आप अगले 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स से पैसा आपका बन जाएगा, आप अमीर बन जाएंगे, और उसमें भी सिर्फ आप सिंपली एसआईपी करते रहे, आप ना देखें कि मार्केट में क्रैश आ गया है, 22,000 मार्केट गई है तो कुछ पैसा लगा दें, 23,000 गई है कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगा दें, सिर्फ एसआईपी अगर आप करते रहेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में कभी रिटर्न्स नहीं बनेगी। सिर्फ निफ्टी 50 इंडेक्स में आप तब रिटर्न्स बना सकते हो जब आप उसके लेवल्स के साथ प्ले कर लें कि आप नीचे जा रहा है 22,000 23,000 लेवल्स पे आया तो आपने ईटीएफ में कुछ पैसा डाल दिया, ऊपर लेवल्स पे गया तो कुछ पैसा निकाल लिया, वैसे करके अगर आप चल रहे हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स से पैसा बना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं रिटर्न्स बनने वाली है, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं। आज फिर से हम लोग यही डिस्कशन कर रहे हैं 3-4 साल बाद, जिसमें मैं सिमिलर चीज बता रहा हूं कि पिछले 5 साल में कुछ रिटर्न्स नहीं आई, और अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 10 साल में कुछ ऐसा ड्रास्टिक होने वाला है कि एक जबरदस्त रिटर्न्स आ जाएंगी, तो कोई फ्यूचर ओरिएंटेड हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स की जो कंपनीज है वो कोई फ्यूचर के आगे 5 साल 10 साल की 20% की CAGR पे ग्रो करने की बात ही नहीं कर रही है। FMCG सेक्टर है, IT सेक्टर है, रिलायंस
डिफेंस इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा जो और सेक्टर्स हमारे कवर हो जाते हैं जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर आ जाता है, मारुति है, टाटा है, ये कंपनीज भी ऐसी बात नहीं कर रही हैं कि पिछले अगले 5 साल 10 साल में 25-30% से ग्रो होने वाली है। तो जब ये कंपनीज ही 20-25% से ग्रो नहीं होगी तो इनका जो अंडरलाइंग इंडेक्स है उसमें भी कोई आपको खास रिटर्न्स नहीं मिलने वाली है। और सिंपली अगर आप उस पर एडिशनली सिर्फ आंख बंद करके एसआईपी करते रहेंगे तो बिल्कुल भी रिटर्न्स आपकी नहीं बनने वाली है। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस हिसाब से सोचिएगा कि जब जब मार्केट में बड़ा क्रैश आए तो मैं निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि उस क्रैश में थोड़ा सा उम्मीद यही होती है कि स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ज़्यादा गिरते हैं और निफ्टी इंडेक्स कंपेरेटिवली कम गिरता है। और उस मौके पर अगर आप इन्वेस्ट करके थोड़ा सा एडिशनल अपना पैसा लगाएंगे तो फिर भी शायद आप एक रिलेटिवली बेटर रिटर्न्स कमा लें। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आप निफ्टी ऑल टाइम हाई जैसे पिछले साल पूरे में 24, 25, 26 हज़ार के लेवल्स पे चला, हमने एसआईपी कर दी तो हमारे को रिटर्न्स मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी को आपको चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझकर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि कहाँ आपको पैसा लगाकर अच्छी रिटर्न्स बनने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।